हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको लेके भाई आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप लोग इवन मैसेज भी बहुत सारे करते रहते हैं कि भाई हमें बता दो हम टीचिंग मेथड्स को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, भाई शिक्षण विधियों को किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर स्टडी मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो भाई सभी चीज़ों के ऊपर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग रीट लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा और इन 150 में से आपके यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे भाई साइकोलॉजी के। इसके अलावा भाई जो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आती है, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2। लेकिन अभी मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओनली टीचिंग मेथड्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपके 30 क्वेश्चन हो गए साइकोलॉजी के। उसके अलावा जो भी आपके लैंग्वेज 1 होगी उसमें आपके 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के आएंगे और 15 सब्जेक्ट के आएंगे। इसके अलावा सेकंड आपके यहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगी उसमें भी सेम यही होने वाला है, 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के होंगे। फिर अगर आप लेवल 1 से हो तो आपके यहाँ पे पर्यावरण होगी और मैथ होगी, और अगर आप लेवल 2 से हो तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, एसएसटी होगा, साइंस होगा, जो भी होगा आपका। और अभी देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग लेवल 1 से हो तो आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पर्यावरण में टीचिंग मेथड्स के हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैथ में टीचिंग मेथड्स के हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपका सेम लेवल 2 में हो जाएगा शिक्षण विधियों का। तो देखिए, अगर मैं टोटल यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए आपके शिक्षण विधियाँ हो जाती है यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स की, साथ में आपका यहाँ पे सीडीपी हो जाती है 30 मार्क्स की। तो अगर मैं टोटल बात करता हूँ तो भाई आपके 80 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको साइकोलॉजी को साथ में लेके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका अगर जो भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने भाई इन 30 नंबर की अच्छे से तैयारी कर ली होगी, इन 30 मार्क्स की अच्छे से तैयारी कर ली होगी, तो भाई वो इन 50 में से कम भाई 25 से 30 क्वेश्चन आराम से सही करके आएगा अगर इन 30 की कर ली तो। और देखिए, ये 25 से 30 में आपको जब बोल रहा हूँ, जब आपने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा होगा, आपने बस पूरी ये पढ़ ली होगी, तो भी आप 25 से 30 यहाँ पे करके आओगे। अगर आपने इनकी भी अच्छे से तैयारी कर ली तो भाई आप यहाँ पे 40 भी कर दोगे, 45 भी कर दो, इवन 50 भी कर दो, कोई पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आराम से 40-45 कर सकते हो अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की तो। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से इनकी तैयारी कर सकते हो और आपको कंटेंट कहां पे मिलेगा, वो सारी चीजों के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले, अभी जैसा मैंने आपको बोला यहाँ पे कि आपने अगर इन 30 मार्क्स की अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके यहाँ पे भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका ये जो आपका टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन, ये भाई आपका साइकोलॉजी में भी आता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया साइकोलॉजी में तो आपका इसमें भी कवर हो जाएगा, आपके टीचिंग मेथड्स में भी कवर हो जाएगा। भाई टीचिंग मेथड्स में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 1 से 2 क्वेश्चन देख लिए और 1 से 2 टीचिंग मेथड्स में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, आपका जो मापन एवं मूल्यांकन वाला टॉपिक है ना, ये आपका भाई हिंदी में भी आएगा, ये आपका संस्कृत में भी आएगा, ये आपकी जितनी भी टीचिंग मेथड्स होंगी भाई हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड्स में ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, मापन एवं मूल्यांकन। तो अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भाई अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट में आते हैं तो भाई 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे अगर हर सब्जेक्ट में आप लगाते हो। और भाई अगर आप लोगों को भरोसा ना हो मेरे ऊपर, आप लोगों को लग रहा हो कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, भाई यहाँ पे देखिए मूल्यांकन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे सतत मूल्यांकन भी लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस देखोगे, भाई मैं सिलेबस भी डाल रखा है मैंने, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो इन चीज़ों को। मैं पूरा सिलेबस एनालिसिस करके ही ये चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, आपके यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, भाई ये आपका टॉपिक है वो हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड्स में आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भाई सीसीई की, तो भाई ये भी इसी में है, तो भाई ये भी आपका हर सब्जेक्ट में आने वाला है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, सीसीई होगा, ये भी आपका हर सब्जेक्ट में आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आगे चलता हूँ, भाई उपचारात्मक शिक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण, भाई ये भी आपका हर सब्जेक्ट में आने वाला है। देखिए भाई, हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वर्ड के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो भाई आपका जो हो गया सेकंड यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण। थर्ड पे आते हैं भाई अधिगम सामग्री। यहाँ पे देखिए अधिगम सामग्री, वैसे आप साइकोलॉजी में इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो भाई साइकोलॉजी पढ़ते टाइम पे आप यहाँ पे बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो और आपको वहाँ पे पूरी चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है कि भाई आपके अधिगम सामग्री किस तरीके की होनी चाहिए और आपके भाई यहाँ पे आपकी शिक्षण विधियाँ किस तरीके की होनी चाहिए, वो आपको साइकोलॉजी में भी अच्छे से समझ आ जाती है। तो भाई आपका ये यहाँ पे टॉपिक हो जाता है। और इसके अलावा भाई भाषा कौशल, देखिए भाषा कौशल अभी वैसे रीट में इन चीज़ों के बारे में अगर साइकोलॉजी में आप लेते हो तो भाई साइकोलॉजी में यहाँ पे भी आ जाता है। और भाई सीटेट की अगर मैं बात करता हूं तो भाई सीटेट में तो यहाँ पे साइकोलॉजी में भी पूछता है, भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो भाई एक आपका यहाँ पे हो गया भाषा कौशल हो गए। इसके अलावा आपका एनसीएफ 2005, भाई एनसीएफ 2005 देखिए वैसे आपके सब्जेक्टों में यहाँ पे एनसीएफ 2005 नहीं लिख रखा, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप लोगों ने एनसीएफ 2005 अच्छे से पढ़ लिया तो भाई आपकी शिक्षण विधियों में समझ बन जाएगी। क्योंकि देखिए एनसीएफ 2005 जैसे कि अभी अगर मैं एनसीएफ 2005 की बात करता हूं तो भाई अपने यहाँ पे जो भी अपनी शिक्षण वहाँ पे नीतियाँ बनी है, जो भी आपका एनसीएफ 2005 आया है, तो भाई ये अपना रट कर सीखने पे बल नहीं देता है, ये भाई आपको समझ कर सीखने पे बल देता है कि भाई बच्चे को समझाओ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, रटाओ मत वहाँ पे। तो इसलिए अभी देखिए आपने ये एनसीएफ 2005 में पढ़ लिया, अब सेम यही चीज़ अगर आपको टीचिंग मेथड्स में कहीं पे देखने को मिलेगा कि भाई इनमें से बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, वहां पे आएगा भाई रट कर सिखाना। तो भाई आपने एनसीएफ 2005 में सीख रखा है कि भाई ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, तो आप लोग वहां पे आराम से उस चीज को अच्छे से सही कर दोगे।
तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा एक आपका एनसीएफ 2005 हो गया। इसके अलावा फिर अपना आ जाता है कि यहाँ पे शिक्षण विधियां। भाई इन शिक्षण विधियों में आपके हर सब्जेक्ट में देखिए वैसे यहाँ पे बहुत सारी शिक्षण विधियां ऐसी होंगी जो आपकी कॉमन होंगी, लेकिन कुछ शिक्षण विधियां ऐसी भी होंगी जो आपके हर सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत आपको 2-4 शिक्षण विधियां अलग से देखने को मिल जाएंगी। तो आपके ये यहाँ पे हो जाती है शिक्षण विधियां। अब देखिए मैंने आपको ये चीजें बताई है जो अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली ना तो आपकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं, भाई अगर आपने ये साइकोलॉजी में अच्छे से पढ़ लिए तो आपके टीचिंग मेथड्स में भी अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन आप सही करके आओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई मापने व मूल्यांकन आपके हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। भाई अगर मैं मान के चलता हूँ साइकोलॉजी में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे संस्कृत में आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन भाई ईवीएस में मैथ में आ रहे हैं, तो भाई आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे एनसीएफ 2005 होगा, भाई यहाँ से कम आपको 2 से 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये हो गया आपका यहाँ पे अधिगम सामग्री हो गई। भाई अधिगम सामग्री यहाँ पे श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, ये इस तरीके से होगी आपके यहाँ पे, तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे अधिगम सामग्री से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा भाई उपचारात्मक शिक्षण और उपलब्धि परीक्षण भाई आपके हर सब्जेक्ट में आ रहा है ये भी। तो इस तरीके से अगर आप लोग साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपके यहाँ पे लगभग कम से कम मान के चलना 20 से 25 क्वेश्चन तो आप इजीली यहीं पे सही कर दोगे। फिर अगर आप अगर आप सोच के चल रहे हो कि भाई हमें तो 20 से 25 नहीं कम से कम 30 से 40 की तरफ जाना है, तो भाई आप किस तरीके से करोगे, अब अपन उसके ऊपर आ जाते हैं। बस ये तो मैंने आपको बताया है कि भाई जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टीचिंग मेथड्स को देख के डरे होंगे, तो भाई उनके लिए मैंने थोड़ा सा उनका डर दूर किया है कि भाई अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पे पढ़ ली ना तो आप मान के चलना आपकी आधी टीचिंग मेथड्स तो यहीं पे सही हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं अपन यहाँ पे अपने बाकी के जो अपने टॉपिक्स बच जाते हैं जो आपको साइकोलॉजी के अलावा पढ़ने पड़ेंगे उनके ऊपर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स है ना उन टीचिंग मेथड्स में से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। भाई देखिए लगभग आपके जो भी सब्जेक्ट है ना उन सभी सब्जेक्टों में 7 चैप्टर ऐसे होंगे जो लगभग सभी में कॉमन होंगे। हो सकता है उन चैप्टर्स में जैसे मैं मान के चलता हूँ कि एक शिक्षण विधियां है, टॉपिक अपना शिक्षण विधियां भी है एक, तो भाई उन शिक्षण विधियों में आपके हो सकता है कि भाई जैसे हिंदी की टीचिंग मेथड्स होंगी और मैथ की टीचिंग मेथड्स होंगी, उनमें आपको कुछ चीजें अलग देखने को मिल जाएंगी, उनमें कुछ ऐड हो जाती है कुछ कम हो जाती है इस तरीके से। लेकिन मैं आपको पहले टॉपिक्स बता देता हूं। देखिए सबसे पहला आपका होगा शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, आपका एक हो गया। दूसरा टॉपिक होता है शिक्षण विधियां। तीसरा टॉपिक होता है शिक्षण के उपागम। चौथा होता है शिक्षण सहायक सामग्री। पांचवा होता है यहाँ पे शिक्षण में चुनौतियां। छठा होता है भाई मूल्यांकन विधियां। सातवां होता है भाई निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण हो गया। सातवां भाई देखिए ये आपके 7 चैप्टर ऐसे हो गए जो आपके लगभग सभी सब्जेक्टों में कॉमन आने वाले हैं। भाई सभी सब्जेक्टों में आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आपका आता है फिर आगे कि भाई जैसे अगर आपके पास में एसएसटी होगा तो भाई आ जाएगा सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, सामाजिक अध्ययन की भाई प्रकृति एवं क्षेत्र, इस तरीके से आपका वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपके पास में यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट होगा लेवल 1 से होंगे तो भाई वहाँ पे मैथ की प्रकृति वगैरह हो गई। इस तरीके से आपको वहाँ पे कुछ चीजें अलग से देखने को मिल जाएंगी। आपके मतलब 7 चैप्टर तो ऐसे होंगे लगभग भाई सेम आएंगे, और इसके अलावा 3 से 4 टॉपिक या 2 से 3 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे चीजें। तो भाई इस तरीके से आपकी चीजें होने वाली है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूँ। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये चीजें तो ऐसी होंगी जो आपने अगर साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली तो आपकी वैसे भी कवर हो जाएंगी, और फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि भाई आपके साइकोलॉजी में ये चीजें नहीं आ रही हैं और आपने साइकोलॉजी में चीजें पढ़ी भी नहीं है, तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, आपके उनके नोट्स देने वाला हूँ। देखिए मैं बुक्स की पीडीएफ दूंगा और मैं नोट्स दूंगा। आपको उन दोनों में से जो आपको पसंद आए, आपको लगे कि मेरे को इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ आ रही है, आपको वहां से उन चीजों को पढ़ना है, तो देखिए अभी ये चीज आपको फ्री मिलने वाली है बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए अपना जो भी स्टडी मटेरियल होगा ना वो भाई लिमिटेड रखे, क्योंकि देखिए अगर मैं अपने टेलीग्राम चैनल की बात करता हूँ भाई मैंने कम से कम वहाँ पे 200-400 पीडीएफ डाल रखी होंगी, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई आपको उन 200-400 के पीछे नहीं भागना है। आप अपनी एक फिक्स कर लो कि भाई मेरे को तो ये पीडीएफ पढ़नी है, आपको लास्ट तक बस वही पीडीएफ पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने अगर आज से एक पीडीएफ पढ़ना चालू करी और कल को कोई दूसरा स्टूडेंट आके बोल रहा है कि भाई ये पीडीएफ नहीं है मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, तो आप इस तरीके से गुमराह ना हो कि भाई उसके बाद सुन के आप उसके पीडीएफ की तरफ भाग रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है भाई। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप चाहे दुनिया में कोई भी बुक उठा लेना, अगर मैं शिक्षण नीतियों की बात कर रहा हूँ भाई कोई सी भी बुक उठा लेना, अगर किसी बुक से यहाँ पे 50 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो भाई दूसरी बुक में भी आराम से 35 क्वेश्चन आएंगे, इससे कम तो होने से रहा। तो भाई मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि भाई आप ऐसा ना हो कि आप किसी एक बुक को पढ़ रहे हो उसमें 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको छोड़ के भाई 40 वाली की तरफ भाग रहे हो, तो आपने ना वो पढ़ी होगी ना ये पढ़ी होगी, दोनों के भरोसे बैठे रहोगे और भाई आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन वहाँ पे गलत करके आ जाओगे। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अपने जो भी आपका सोर्सेज हो, जो भी आपके स्टडी मटेरियल हो, आप लिमिटेड रखना। आप 10 चीजों को 10 चीजें पढ़ने के बजाय आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ देना, भाई वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आप वहां पे आप ज्यादा स्कोर करके आओगे। तो भाई इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपका जो मैं अभी आपको स्टडी मटेरियल देने वाला हूं, तो भाई वो स्टडी मटेरियल कुछ अपना इस तरीके से होगा। मैं आपको यहाँ पे एक ही दिन में भाई देखिए मैं आपको डेली टारगेट, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डेली टारगेट बेस्ड स्टडी किस तरीके से करनी है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा शेड्यूल डाल दूंगा एक तरीके से, और वहां पे आप डेली अपना एक एक टॉपिक उठाना। देखिए आपके यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड्स में 10 से 12 टॉपिक होंगे लास्ट,
तो आपको क्या करना है भाई, आप 2 दिन में एक चैप्टर कर लो, ज्यादा मत करो भाई, 2 दिन में एक कर लो आप। तो इस तरीके से अगर आप 2 दिन में एक करते हो तो आप यहाँ पे लगभग भाई 25 डेज में अपना जो भी टीचिंग मेथड होंगे, सभी सब्जेक्टों के टीचिंग मेथड्स होंगे, आप कंप्लीट कर दोगे। और देखिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अगर आपने टीचिंग मेथड्स एक बार अच्छे से कर लिए तो भाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे भाई, हिंदी ग्रामर अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, उन 15 में से आप आराम से 10 प्लस करके आओगे। आप संस्कृत ग्रामर हो गई तो भाई संस्कृत अगर आपने हिंदी ग्रामर अच्छे से कर ली, आप संस्कृत ग्रामर में भी अच्छे खासे मार्क्स लेके आओगे। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने हिंदी की ग्रामर अच्छे से पढ़ ली और हिंदी के आपने टीचिंग मेथड्स अच्छे से पढ़ ली, जो कि आप पढ़ सकते हो क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो भाई आप संस्कृत की ग्रामर और संस्कृत की टीचिंग मेथड्स भी अच्छे से करके आओगे। मैं इस चीज आप खुद देख लेना, अब मैं मेरे बोलने पर मत जाओ भाई, आप प्रोड्यूसर के पेपर उठा के देख लो और दोनों में टीचिंग मेथड्स वहां पे मैच करके देख लो। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, एक भाषा कौशल वाला अपना यहाँ पे टॉपिक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है भाषा कौशल है, तो भाई ये आपका संस्कृत में भी है। और भाई भाषा कौशल अपने 4 होते हैं यहाँ पे भाई, आप सुनना बोलना लिखना पढ़ना होता है, तो भाई यही आपके सेम संस्कृत में होंगे और उनके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे भाई वहाँ पे बाद में। तो भाई आपका सुनने में जैसे आपका जैसे श्रवण कौशल हो गया भाई, श्रवण कौशल आपके सभी कौशलों को प्रभावित करता है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई हिंदी में ये सभी कौशलों को प्रभावित करेगा, तो भाई ये चीज़ तो संस्कृत में भी लागू होगी कि भाई सभी कौशलों को प्रभावित करेगा। तो आपको ये चीज़ें ऐसी है जो अगर आपने हिंदी की टीचिंग मेथड्स अच्छे से पढ़ ली तो आपकी संस्कृत की टीचिंग मेथड्स भी बहुत हद तक वहाँ से कवर हो जाएंगी। जैसे आगमन निगमन विधि हो गई, व्याकरण विधि हो गई, भंडारकर विधि हो, ये इस तरीके से अपनी बहुत सारी ऐसी विधि है जो आपको लगभग कई जगह पे सेम देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके बाकी सब्जेक्टों भी काफी हद तक वहां से तैयारी हो जाएगी। बाकी फिर आपको थोड़ा सा और अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, जैसे कुछ तो चैप्टर्स अलग होंगे और कुछ जो सेम चैप्टर्स हैं उन सेम चैप्टर्स में भी कुछ चीजें कम होंगी, कुछ चीजें ज्यादा होंगी। तो बस आपको वहां पे अपना फोकस करना है और वहां पे अपना टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको 10 चैप्टर बताए यहाँ पे, इन 10 में से आपके लगभग 7 चैप्टर सेम होने वाले हैं सभी सब्जेक्टों में। बस हो सकता है उन 7 में से किसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मटेरियल ऐड हो गया होगा, किसी में कम हो गया होगा, बस ये चीज़ें होने वाली है। बाकी आपका टॉपिक पूरे सेम है साथ के साथ। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट अच्छे से कर ली तो आपके बाकी सब्जेक्ट वैसे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो भाई आपको इस तरीके से पढ़ना है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दी है मैंने कि मैं आपको यहाँ पे बुक्स की PDF देने वाला हूँ। एक तो मैं आपको दूंगा, एक तरफ तो बुक की PDF होगी, एक तरफ होंगे भाई नोट्स। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को नोट्सों से अच्छे से समझ आ रहा है तो आप नोट्स की तरफ जाना, अगर आपको लगे कि मेरे को बुक से अच्छे से समझ आ रहा है तो आप बुक्स की तरफ जाना। इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। और अगर आप लोगों के पास में कोई ऑनलाइन सोर्सेज हो, बैच हो या किसी की क्लासेज हो, तो भाई आप ऑनलाइन क्लासेज भी कर सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो खुद के। तो आपको ये चीज़ तो जरूर कवर करनी है इस तरीके से। और देखिए भाई इस वीडियो को बनाने में और आपके नोट्स यहाँ पे खोजने में भाई, ढूंढने में, इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगी है। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करोगे और भाई एक कमेंट करना जो भी आपको लगे इस वीडियो के बारे में, कोई सजेशन हो आपको, अगर नहीं भी पसंद आया हो तो भाई आपको इस वीडियो में क्या नहीं पसंद आया वो आप कमेंट करके बताना। अगर पसंद आया हो तो भाई आपको जो दिल करे आप वो लिख देना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टीचिंग मेथड्स पढ़नी है। और बाकी देखिए अगर इसके अलावा कुछ चीज़ें रह गई हो तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो शिक्षण विधियाँ बताई है, यहाँ पे शिक्षण विधियाँ किस तरह ये यहाँ पे आपकी निगमन विधि होगी, आगमन विधि होगी, संश्लेषण होगी, विश्लेषण होगी, प्रोजेक्ट विधि होगी। तो भाई ये ऐसी कुछ ऐसी विधियाँ इसमें जो आपको हर सब्जेक्ट में सेम देखने को मिलेंगी। अब जैसे आगमन विधि होगी आपके यहाँ पे, तो भाई आगमन विधि में आप यहाँ पे उदाहरण से यहाँ पे नियम की तरफ जाते हो तो भाई आपके वही सेम संस्कृत में होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि भाई संस्कृत में आप उल्टा आ जाओगे। तो अगर आपने हिंदी में अच्छे से पढ़ ली तो आप यहाँ पे आगे जाके अपना संस्कृत में अच्छे कर दोगे, उसको आप बाकी सब्जेक्टों में अच्छे कर दोगे। तो भाई आप शिक्षण विधियों से डरो मत, आप किसी भी एक सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड से एक बार अच्छे से कर लो। और मेरा ये मानना है कि आप हिंदी की टीचिंग मेथड से अच्छे से कर लो, आप बाकी सब्जेक्टों में आराम से भाई बिल्कुल इजीली यहाँ पे क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर आप बाकी सब्जेक्टों की टीचिंग मेथड्स में थोड़ा सा टाइम और दे देते हो तो भाई आप इन 50 में से आराम से भाई 40 के लगभग क्वेश्चन करके आओगे। हो सकता है कोई 45 पे कर देगा, कोई 50 पे कर दे, और हो सकता है भाई कोई 30-35 तक भी पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे टीचिंग मेथड्स पढ़नी है। और अभी आप अगर आप स्टडी मटेरियल वगैरह पूछना चाहते हो तो भाई आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ से आप स्टडी कंटेंट ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और देखिए आप भी जो भी आपके टीचिंग मेथड्स होंगे, देखिए इन टीचिंग मेथड्स की आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और आपकी ये प्रैक्टिस भाई अपन इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपन डेली करवाई रहे हैं, वहाँ पे अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।